इसका नाम क्या है? एक्सेल डेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसकी मदद से आप स्मॉल बिजनेस या अपने स्मॉल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो। साथ के साथ अगर आप अपने घर का अकाउंट मेंटेन करना चाहते हो तो वो भी बहुत इजी कर सकते हो। तो आइए इसे सीखते हैं किस तरह से बनाते हैं। पहले हम देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसमें मैंने पीरियड दिया है कि किस पीरियड का आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, वो आप यहाँ डाल दोगे। स्टार्ट डेट यहाँ आएगी, एंड डेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कैश रिसिप्ट में टोटल कितना आएगा, कैश पेमेंट में, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो कैश बैलेंस कितना बचेगा, कैश बैंक पेमेंट, हमारा जैसे एक बैंक है आईसीआईसी, तो आईसीआई रिसिप्ट, आईसीआई पेमेंट्स, तो वो किस हिसाब से वर्क करेगा। ऐसे ही हमारे अकाउंट टाइप है। यहाँ पर इनकम अकाउंट आएगा। इनकम हमारी ओनली सेल्स है तो हमने रेवेन्यू अकाउंट ओनली सेल्स दे रखा है। आपके अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मल्टीपल टाइप की इनकम है तो आगे आप और ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका सपोज सैलरी से इनकम होती है, आप अगर पर्सनल बिजनेस के अकाउंट मेंटेन नहीं करें, अपने घर का अकाउंट मेंटेन करें, तो सैलरी इनकम आप यहाँ डाल सकते हो और अदर इनकम यहाँ डाल सकते हो, और अपने घर के खर्चे आप यहाँ एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। गैस का हो गया या आपके मल्टीपल टाइप के फीस हो गई, वो आप यहाँ डाल सकते हो और अपने पूरे ईयर का अकाउंट इजी वे में मेंटेन कर सकते हो। आपका बैंक बैलेंस सब कुछ यहाँ मेंटेन हो जाएगा। तो आइए अब इसको, तो इसमें एक चीज और है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको इस एरिया में करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, डेट दी है, ट्रांजेक्शन टाइप दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया, अकाउंट टाइप दिया, रेफरेंस नंबर दिया और अमाउंट दिया, ठीक है। अब जैसे 1 अप्रैल को मुझे कैश रिसीव हुआ, एबीसी को हमने माल बेचा, सेल किया या सर्विस सेल करी, वो आप पे डिपेंड करता है कैश में, ठीक है। रेफरेंस नंबर 50,000 रुपए। अब जैसी 50,000 रुपए की सेल करी, यहाँ पर देखिए 50,000 रुपए ऐड हो गए, ठीक है। अब 1 अप्रैल का ऐसी 3 अप्रैल को फिर से हमने एक सेल कर दी 25,000 की, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 दिखा रहा है क्योंकि ये डेट वाइज है। अगर मैं यहाँ पर डेट चेंज करता हूँ 3 अप्रैल, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ पर हो गया 25,000 और ऐड हो गया। तो इसका मतलब कैश में जो हमारी रिसिप्ट हुई है 50,000 हुई है, और बैंक से जो हमारी रिसिप्ट हुई है वो 25,000 हुई है। तो बैंक बैलेंस 25,000 और कैश बैलेंस हमारा 50,000 है। उसके बाद हमने पेमेंट कर दी वेजेस की 5 अप्रैल को 10,000 रुपये। देखिए 10,000 रुपये वेजेस की पेमेंट अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर टोटल सेल ही दिखा रहा है, वेजेस की पेमेंट यहाँ पर नहीं आ रही है। तो वेजेस की पेमेंट किस कब आएगी, जब हमें डेट डालेंगे। अगर मैं पूरी डेट डाल देता हूँ 15 अप्रैल तक की ट्रांजेक्शन करेंगे, तो देखो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ जाएगी। वेजेस 10,000 देखिए अपडेट हो गई। यहाँ भी साथ के साथ अकाउंट आपका मेंटेन होगा डेट वाइज। जिस डेट तक का आप डेटा देखना चाहते हो उस डेट का डेटा ये आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो करेगा। इस तरह से यहाँ बैलेंस शो। तो अब इसे बनाते कैसे हैं, तो एक चीज और है, इसमें टोटल समरी रिपोर्ट है। टोटल समरी में आपका टोटल रिकॉर्ड होगा कि अभी तक आपने कितना एक्सपेंस किया है, कितना आपको रेवेन्यू। ये यहाँ पर टोटल समरी रहेगी। यहाँ पर आपका डेट वाइज रहेगा कि जिस डेट का आप यहाँ एंटर करोगे उसी डेट का आपका डेटा शो करेगा, ठीक है। तो अब हम इसे बनाते हैं। बनाने के लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं, ठीक है। एक नई फाइल ले ली मैंने। तो इसमें फॉर्मेटिंग तो आपको करनी आती है, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि फॉर्मेटिंग में फिर टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो हमने ये कॉपी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक चीज और करनी है आपको, व्यू में जाके यहाँ पर ग्रिड लाइन ऑफ कर दी, ठीक है। ग्रिड लाइन हमने यहाँ से ऑफ कर दी। अब हमें ये कॉपी कर लेना है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, अकाउंट डिटेल। उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये भी नॉर्मल है, आपको कॉपी पेस्ट से ही काम करना है इसका, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अब हमारी अकाउंट्स के अकाउंट टाइप है, ये हम यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में सारे हटा देता हूँ, फॉर्मूले में आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें लगाना है।
फॉर्मूले मैंने सारे हटा दिए, बस खाली हमने क्या लिया है, फॉर्मेटिंग के ले रहे हैं हम ओनली। इस तरह से हम इसको ले लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से इसको भी हम हटा दें। तो ये फॉर्मेटिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने सब कुछ कॉपी कर लिया, ठीक है। हमारा जो मेन है वो है हमारे फॉर्मुलेस, ठीक है। फॉर्मुलेस किस तरह से आपको सेट करना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे तक बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजिशन देखते हैं, ट्रांजिशन किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, एक ड्रॉप डाउन हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ड्रॉप डाउन में क्या दिक्कत आएगी, अगर आप इस तरह से बनाते हो तो यहाँ पर देखिए कैश बैलेंस भी आ जाएगा। हम चाहते हैं कि ओनली ये दो और ये दो आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अलग जगह कॉपी कर लेते हैं, लाइक साइड में, ठीक है। इसको यहाँ पर हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी यहाँ से हम कॉपी, इससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ड्रॉप डाउन की, ठीक है। अब हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, तो डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर लिस्ट ले लेंगे और लिस्ट कौन सी यहाँ से पिक कर लेंगे हम, ठीक है, और ओके कर देंगे। अभी कैश रिसीव, कैश पेमेंट, कैश जो भी होगा वो आप ट्रांजेक्शन यहाँ से ले लोगे, इसको नीचे तक ड्रैग कर देना, ठीक है। नीचे आए तो और आप नीचे तक ड्रैग कर सकते, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप हमारे कहाँ से उठेंगे, यहाँ से। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट टाइप के लिए वही काम करना पड़ेगा। इनको भी हम क्या करते हैं, अकाउंट टाइप आप डायरेक्ट यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आप अलग से भी टाइप कर सकते हो, या सिंपल डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लिस्ट ले लेंगे और यहाँ अकाउंट टाइप, अरे नीचे तक अगर आपके और ऐड होते हैं तो नीचे तक आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अकाउंट टाइप आ गए यहाँ पर। अब इतना काम हो गया हमारा, अब हम एक ट्रांजिशन करते हैं, फिर हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी डेट फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, अब हमारा ये भी सेट हो गया। अब 1 अप्रैल को हमने क्या हुआ, एक कैश रिसिप्ट हुआ, ठीक है, किससे, एबीसी कंपनी से, ठीक है। एग्जांपल इस चीज का रिसीव हुआ है, हमें खड़ी है सेल, ठीक है। रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल दो आप, ठीक है, हम डाले 1 2 3, ठीक है। अभी कितने की रिसीव हुआ है, 50। अब देखिए, अब इसका भी फॉर्मेट आप नीचे तक चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल, नंबर्स में जाके सेपरेट, ठीक है, इसको यहाँ से 0 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। 50,000 रुपये की हमने बिल करी है, ठीक है। ऐसी 2 अप्रैल को एक और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। 2 अप्रैल को हमें बैंक रिसिप्ट हुआ है, एबीसी कंपनी से हुआ है, ठीक है। क्या करी हमने, सेल ही करी है, ठीक है।
इसका रेफरेंस, इसका सपोज रेफरेंस नंबर हमारा बनता है, इसका 2 हो गया, ठीक है, तो 25,000 हो गया। तो ये हमने दो ट्रांजेक्शन कर ली, 2 अप्रैल की। अभी हमारा कोई डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, अब हमें अपडेट करना है। फॉर्मूले किस तरह से आपके सेट होंगे वो आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले हमें लगाना है डेट वाइज फॉर्मूला, ठीक है, कि जो डेट हम यहाँ डालें वही डेट का डेटा यहाँ पर शो करे। तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है सम इफ्स फंक्शन, सम इफ्स फंक्शन, सम रेंज। सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज, तो सम हमें कहाँ से करना है, सम हमें यहाँ से करना है, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, F4 से लॉक कर देंगे। लॉक इसलिए कर रहे हैं कि डेटा अगर नीचे हम ड्रैग करें तो चेंज ना हो, ठीक है। हमने यहाँ पर 500 स्लाइड से नीचे ड्रैग कर लिया, कैसे नीचे काम करेंगे वो ऐड, ठीक है। उसके बाद बोले क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी क्या होगी, ये हो जाएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा क्या करना है, सम करना है, इसके अकॉर्डिंग सम करना है। तो आपको यहाँ भी क्या ले लेंगे, 500 तक हमने ट्रांजेक्शन ले ली। पहले पूछा है क्राइटेरिया रेंज 1 का क्राइटेरिया क्या है, तो इस ये है, इसका क्राइटेरिया ये हो गया हमारा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगी हमारी, डेट, डेट के अकॉर्डिंग भी हमें सम करना है। तो सम इफ्स फंक्शन नहीं आता है तो हमारे फॉर्मूला सीरीज में आप एक्सेल फॉर्मूला में सम इफ्स का फॉर्मूला चेक कर सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहां पर आपको मिल जाएगा कि सम इफ्स फंक्शन किस तरह से काम करता है। वैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सम इफ्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सम कर रहा है, ठीक है, जो मैं क्राइटेरिया प्रोवाइड, ठीक है। अब ये पूछा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या आएगा, यहाँ पर लेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा। और स्टार्ट डेट हमारी हो जाएगी इस डेट, ये डेट या इससे ज्यादा, तो ये डेट या इससे ज्यादा कोमा, ठीक है, ये डेट हो गई, इसको हम क्या कर देंगे, लॉक, ठीक है, ये डेट हो गई। अब रेंज 3 दोबारा से हम यही लेंगे क्योंकि एंड डेट भी डालनी है हमें, तो F4 से लॉक करेंगे, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट, फिर से अब आएगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये n%, इससे लिंक हो जाएगी ये। तो इसका मतलब ये इस डेट से ज्यादा या उसके बराबर, और इसमें क्या हो गया, दूसरे रेंज हमने क्या ली, इस डेट से कम या उसके बराबर, ठीक है। इसको भी हम क्या कर देंगे, फिर से लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, देखिए हो गया। इस फॉर्मूले को ही नीचे हम क्या कर देंगे, कॉपी, ठीक है, कैश पेमेंट कोई नहीं है। अब यहाँ से इसको भी यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ इसको, ठीक है। अब देखिए 2 तारीख का डेटा था तो इसने यहाँ पर उठा लिया। अब सम यहाँ ये माइनस ये कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट, ये बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस दिस, ठीक है। यहाँ पर 1 तारीख अगर चेंज करता हूँ तो 1 से 1 तारीख की ट्रांजेक्शन दिखाएगा, तो 1 अप्रैल की, सॉरी 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन दिखाएगा। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से 1 अप्रैल को हमारी ओनली एक ट्रांजेक्शन है, तो उस ट्रांजेक्शन का डेटा यहाँ पर देखो शो कर रहा है ओनली 50 है। लेकिन मैंने दूसरी ट्रांजेक्शन कौन सी डेट में करी है, 2 अप्रैल को, तो वो शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर हमारी डेट क्या है, एंड डेट, तो वही चीज सम कर रहा है, इस डेट से इस डेट तक का सम करके दिखा रहा है। अगर मैं 2 अप्रैल डालता हूँ तो देखिए इसने इस डेट को भी कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा टोटल बैलेंस बता रहा है कि हमारा टोटल बैलेंस जो है, कैश रिसीप्ट 50,000 रुपए है और कैश का बैलेंस 50,000 शो कर रहा है। कैश रिसीप्ट आई से बैंक रिसीप्ट हमारी टोटल 25,000 है, बैंक बैलेंस। अब एक ट्रांजेक्शन और करते हैं हम इसको, फिर अप्रैल को, ठीक है। हमने क्या करा, कैश पेमेंट करी है, ठीक है। अब किस चीज की पेमेंट करी है, हमने करी है सपोज वेजेस की, ठीक है। वेजेस की पेमेंट कितनी करी है हमने, 10। अब देखिए वेजेस की पेमेंट कैश में करी है, बट यहाँ पर कैश पेमेंट 10,000 रुपए नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि एंड डेट हमारी क्या है, 2 अप्रैल। अगर मैं इसे 5 अप्रैल करता हूँ तो देखिए 10,000 रुपए यहाँ पर अपडेट हो गए और कैश बैलेंस कितना हो गया, 40,000।
तो इस तरह से जैसे जैसे आप ट्रांजिशन करोगे ऑटोमेटिकली कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस यहाँ पर डेट वाइज आपका मेंटेन होगा। अब बात करते हैं हम अपने अकाउंट्स की। इतना हमारा क्लियर है। अब अकाउंट्स भी हमें मेंटेन करने हैं कि अकाउंट बैलेंस भी साथ साथ मेंटेन हो। तो उसके लिए भी हमारा फॉर्मूला सेम लगेगा, सम इफ्स फंक्शन, ठीक है, वही सम रेंज। तो सम रेंज ये हो गई हमारी, इसको हम क्या कर देंगे लॉग, और यहाँ पर इसको ज्यादा ले लेंगे क्योंकि नीचे तक हम वर्क करेंगे। इसका बोले क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी क्या होगी ये, इसके अकॉर्डिंग हमें सम करना है। तो इसको भी हम लॉक कर देते हैं और यहाँ भी इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं क्योंकि नीचे हम एंट्री करेंगे। तो ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, इसका क्राइटेरिया हमारा ये हो जाएगा 6, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 2 वही किसके अकॉर्डिंग करना है, डेट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम लॉक कर देंगे, इसको भी नीचे तक 500 तक ले लिया हमने, और इसका भी वही सेम, ग्रेटर देन इक्वल टू 10% और स्टार्ट डेट, ठीक है। अब है क्राइटेरिया 3, देन फिर से डेट, इसको भी लॉक कर देंगे 500, ठीक है, वही लेस देन इक्वल टू 10% क्या आ जाएगा एंड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब एक चीज है हमें इसे भी लॉक कर देना है, इससे हमारे को F6 B5 और B6 को भी हम लॉक कर देंगे। इससे देखिए 75,000 आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसको हम नीचे कॉपी करके और नीचे तक इसमें कॉपी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारा टोटल सेल्स कितने दिखा रहा है, 75,000, यहाँ 10,000। अगर मैं डेट करता हूँ 2 अप्रैल, तो देखिए वेजेस नहीं दिखा रहा बिकॉज वेजेस 2 अप्रैल तक कोई वेजेस नहीं है, वेजेस स्टार्ट हुई 5 अप्रैल को, तो हमारा ओनली सेल दिखा रहा है। अगर मैं इसे 1 अप्रैल करता हूँ तो 1 अप्रैल को ओनली हमारी एक सेल है 50,000 की, तो ओनली वो डेट हो रही है। तो इस तरह से आप डेट वाइज डेटा यहाँ से ऑटोमेटिकली पूरा मेंटेन होगा, ठीक है। अगर मैं 10 अप्रैल को एक ट्रांजेक्शन और करता हूँ किसकी, बैंक पेमेंट की, ठीक है, हमने पेमेंट करी है XYZ कंपनी को, ठीक है, हमने क्या करा है परचेज किया है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, 6,000 रुपए का परचेज किया है। का हमने परचेज किया, ठीक है। 15,000 का हमने बैंक पेमेंट से हमने परचेज किया। अब देखिए ऊपर कोई डेटा मेंटेन नहीं हुआ, ना इधर दिखा रहा है, ना परचेज में कोई डेटा आ रहा है, ना इधर बैंक, क्यों नहीं आया, बिकॉज हमारी डेट 5 अप्रैल है। अगर मैं इसको 10 अप्रैल करता हूँ तो देखिए आ गया पेमेंट, और यहाँ 15,000 रुपये ऑटोमेटिकली। तो ये पूरा काम किससे किससे हो रहा है, हमारा डेट वाइज। और हमने कौन सा एक फंक्शन हमने ओनली यूज करा है, सम इफ्स फंक्शन। देखिए सारा काम उसी से पूरा मेंटेन हो रहा है। अब आते हैं हम, ये हमारी कौन सी शीट हो गई, हमारी डैश, ये हमारी हो गई डैशबोर्ड। अब आते हैं हमारी टोटल सम लिखते हैं, टोटल समरी, ठीक है। टोटल समरी पे आते हैं। टोटल समरी के रिजल्ट्स हम यहीं से क्या करते हैं, कॉपी यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। फॉर्मूला में यहाँ से हटा देता हूँ, नॉर्मल सम इफ का फंक्शन चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रेंज क्या होगी, सबसे पहले रेंज, रेंज हमारी हो गई ये, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसे लॉक कर देंगे, कोमा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा ये हो गया, ठीक है। देन सम रेंज हमारी क्या हो गई ये, ठीक है। यहाँ पर टोटल सम ये, अब यहाँ टोटल डेटा मेंटेन होता रहेगा। यहाँ हमने सम का फंक्शन यहाँ पर लगा रखा है, ये टोटल सम नीचे तक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल रिकॉर्ड आएगा, बट यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड आएगा, डेट वाइज, जो हम डेट यहाँ पर एंटर करें। तो कितना हमारा बन गया है। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको सम कर लेते हैं,
यहाँ पर एक ही है तो मैं नॉर्मल इससे ही पिक कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें सम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू सम, ठीक है, इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। अगर आपके और अकाउंट ऐड होते हैं तो आप नीचे ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपका बैलेंस यहाँ पर शो करता रहेगा कि आपका एक्सपेंस कितना है, आपकी इनकम कितनी है डेट वाइज, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। तो ये था हमारा एक्सेल अकाउंटिंग डेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इससे आप इजी वे में अपने नॉर्मल स्मॉल बिजनेस के अकाउंट मेंटेन कर सकते हो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत अच्छी टैबलेट है। अगर आपको ये टैबलेट चाहिए तो